Hello student, I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe. तो हम सब क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम ये बता दें कि हम सब एक्सरसाइज 1B का 20 तक पहले बना चुके हैं और हम सबको 21 से 26 तक इसमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम सब 21 नंबर चलते हैं। इसमें करना क्या है कि सारे क्वेश्चन में ये मान दे दिया गया है, साइन 60 कॉस 45 डिग्री, ये सारी चीज़ को तो हमने पिछले वीडियो में चैप्टर बता दिया है और पहले भी मैं बता चुका हूँ किस प्रकार से इसको निकाला जाता है। तो आप सब इसको बेटर होगा कि एक चार्ट बना के बगल में रख लें, अगर याद हो जाए तो बहुत ही बेटर है। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की करते हैं। तो सबसे पहले तो हम सब यहाँ में देखते हैं ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बाय 10 स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो हम सब करेंगे क्या कि 4 का तो 4 उतर गया, साइन 60 डिग्री का जो मान होता है √3/2 इसका होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री दिया हुआ है तो कॉस 45 का 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे 1030 का होल स्क्वायर कर देंगे, मतलब 1/√3 होता है 1030 का मान, इसका होल स्क्वायर और cos 90 का हम सब जानते हैं 0 होता है तो इसका स्क्वायर। अब इसको हम सब सॉल्व करेंगे। तो हम सब देखते हैं सॉल्व करने पर क्या प्राप्त होता है। तो सबसे पहले 4 का तो 4 उतर गया और √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो √3 × √3 ये तो 3 ही हो जाएगा और नीचे में 2 था तो 2 × 2 4, इधर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ पे √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब हम सब क्या करेंगे, ये 4 तो लिख दिए इनटू, यहाँ 4 और 2 का एलसीएम तो हो जाएगा 4 और जब इसको भिन्न का घटाव के रूप में सॉल्व करते हैं तो ऐसा हो जाएगा। चूँकि नीचे में ये भिन्न के रूप में 1/3 हम पहले बता चुके हैं, पलटने पर क्या होता है अंश हर की ओर हर अंश की ओर ये पलट जाता है। तो 3 ऊपर 1 नीचे हो गया। अब हम सब देखते हैं इसको कि यहाँ में सॉल्व करने पे 4 का तो 4 लिखा गया, 3 में से 2 गया तो 1 और यहाँ नीचे में 4 था ही और इंटू 3, ये 4 कैंसिल आ गया 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री बाय 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री। इसमें हम सबको सिर्फ मान को पुट करके सॉल्व करना है। 5 था 5 लिख दिए, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए हैं। कॉस 45 का 1/√2 इसका भी होल स्क्वायर होता है वो भी कर दिए हैं। माइनस 4 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, इसका भी होल स्क्वायर कर दिया गया है। और नीचे में है 2 साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2 प्लस 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री का मान होता है 1। अब हम सबको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 5 का तो 5 हो गया, 1/2 का स्क्वायर जब करेंगे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर ये 4, फिर यहाँ प्लस हो गया, फिर 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 माइनस लिख दिया गया है, 4 का 4 हो गया है, 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, नीचे में ये 2 कैंसिल हो गया तो बच गया √3/2 और प्लस 1। अब इस सबको हमको इसको सॉल्व करते हैं हम सब। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम, चूँकि यहाँ पे जब इस दोनों से गुना करेंगे 5/4 हो जाएगा और ये 4 को जब 1/3 से करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। तो हम यहाँ नीचे में 4 2 और 3 सब कैल्शियम लेंगे 12। जब 4 को 12 को 4 से भाग देंगे 3 बार में, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और ये 2 को करेंगे 6 6 कम 6 हो जाएगा, 3 चौक 12 4 चौक 16। मतलब कि इसको भिन्न का जैसे घटाव करते हैं या जो बॉडमस बनाते हैं उसे बना लेना है। नीचे में भी इसके नीचे एक छिपा हुआ रहता है तो दोनों कैल्शियम 2 और √3 + 2 हो जाएगा। अब हम सब देखते हैं ऊपर में जब सॉल्व किए तो ऊपर वाला आया 5/2, अब ये पलट दिए चूँकि हम पहले बता चुके हैं कि बटर के नीचे में जो अब वो भिन्न में है तो वो पलट जाता है। ये पलट के 2 ऊपर √3/2 नीचे आ गया और ये 2 से 6 ये कट गया तो क्या आ गया 5/6 इंटू √3 + 2। चूँकि नीचे में रूट में है तो इसको हम सब क्या करते हैं परिमेय रन कर देते हैं। तो √3 + 2 था तो √3 - 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिए। तो ये तो आ गया a² a + b × a - b, मतलब a² - b²।
ऊपर में जो था लिख दिए, 6 भी लिखा गया, लेकिन यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखना है। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। जब दोनों को घटाएंगे तो -1 होता है। -1 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -6। इसीलिए हम क्या किया, माइनस हटाने के लिए यहाँ में से माइनस कॉमन ले लिए। तो माइनस कॉमन लिए तो 2 आगे 3 पीछे हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5 × 2 - √3/6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में मान दे दिया गया है कि पाई का मान जो है 180 डिग्री है, तो यहाँ 0 है तो 0 रहने देते। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई जहाँ जहाँ है वहाँ 180 डिग्री बैठा देते हैं, और काट करके जो आता है वहाँ तक हम सब कर लेते हैं, उसके बाद मान बैठाएंगे। तो cos स्क्वायर 0 डिग्री, और यहाँ पे 180/4 किया तो 45 डिग्री, 4 से कटने पर यहाँ भी 45 डिग्री। अब मान को सिर्फ रख दिए, cos 0 का मान 1, tan 45 का मान 1, sin 45 का मान 1/√2, क्योंकि यहाँ 4 पावर के रूप में दिया है तो वो बैठा दिए। सॉल्व करने पर 1 + 1 + 1/4, और इसको जब भिन्न का जोड़ की तरह बनाना शुरू किए तो ये 2.1/4, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है इसका। इसमें भी उसी प्रकार sin स्क्वायर π/3, sin tan स्क्वायर π/6 माइनस cos स्क्वायर π/2। तो वही पाई की जगह में 180 का मान पुट करने के बाद जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो आ जाएगा 60, यहाँ आ जाएगा 6 × 3 = 18 मतलब 30, यहाँ 2 बार में 90 आएगा 90। अब सबका मान को हम सब यहाँ पुट कर देंगे। तो sin स्क्वायर 60 डिग्री मतलब sin 60 का मान लिख दिए हैं √3/2, यहाँ tan 30 डिग्री का मान 1/√3, cos 90 डिग्री का मान 0। अब चूँकि पावर सब में स्क्वायर था तो सब पे स्क्वायर दे दिया गया है, क्योंकि इसका मान तो 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। √3 का स्क्वायर 3, और 2 का स्क्वायर 4, 3/4 हो गया। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब इसको LCM ले करके भिन्न की जोड़ की तरह बना देते हैं, तो 1.1/12 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री = √3। तो ये RHS LHS लेके हम इसको बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड तो √3 दिया हुआ है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड दिया है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम LHS लेते हैं, अगर RHS के बराबर आ गया तो हम ये प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले LHS लिए 2 tan 30 डिग्री बाय 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 tan 30 का मान 1/√3 होता है, बैठा दिया गया है। 1 - tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई करते हैं इस दोनों को तो 2/√3 हो गया, और चूँकि स्क्वायर करने पे 1 - 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो इसको जब हम सब ऊपर में जो था 2/√3 तो रहने देते हैं, और नीचे में जब LCM लेते हैं इस दोनों का नीचे में अगर इसको हम सॉल्व किया जाए तो LCM लेंगे 3, और यहाँ पे इसके एक छुपा आता है तो 3 - 1 हो जाएगा, मतलब 2/3 हो जाएगा, है ना। तो हम सब क्या किए, ये 2/3 नीचे हो गया है। तो 2/3 जब नीचे हो गया मतलब 2/√3 तो ऊपर में था, नीचे में हो गया 2/3। तो ये हम पहले बता चुके हैं, बटा के नीचे अगर भिन्न के रूप में है तो ये पलट जाता है, 3/2 हो जाता है। ये 2/√3 ऊपर वाला लिख दिए अंश, और ये जो नीचे वाला है वो पलट के लिखाएगा 3/2। ये दोनों 2 कैंसिल। अब हम इसका परिमेयकरण करेंगे √3 नीचे में इसको हटाने के लिए। तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई किए, नीचे भी कर दिए। तो ऊपर पे तो हो गया 3√3, लेकिन √3 × √3 यहाँ 3 हो गया, ये 3 कैंसिल, तो ये √3। तो हम देख रहे हैं यही लाना था, तो दोनों आ गया, ये बराबर RHS के बराबर हो गया, तो यही हमारा प्रूव्ड हो गया। 2 नंबर, इस 2 नंबर क्वेश्चन में है tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बाय 1 + tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री = 1/√3। तो हम सब इसको सॉल्व करते हैं। LHS लेते हैं, tan 60 माइनस tan 30 डिग्री 1 + tan 60 इंटू tan 30। तो tan 60 का मान होता है √3 माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3, और 1 + tan 60 का √3 इंटू tan 30 का 1/√3। चूँकि ये दोनों तो कट जाएगा चूँकि मल्टीप्लाई में है, लेकिन बाकी सब नहीं कटेगा। तो अब हम सब क्या करते हैं कि यहाँ पे ऊपर वाले में LCM लेके √3, इसके नीचे 1 छिपा है तो LCM लेंगे तो √3 हो जाएगा, और √3 को जब √3 से गुना करेंगे 3 माइनस ऊपर 1 हो गया, और इसको 1 और यहाँ 1 1 1 2 हो गया। तो यहाँ 2/√3 और इसके नीचे 1 छिपा होता है तो ये पलट जाएगा 1/2, तो ये 2 कैंसिल 1/3, यही लाना था, बराबर RHS आ गया। ये हमारा
प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, साइन 30 डिग्री है इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इक्वल टू साइन 90 डिग्री। तो LHS यहाँ से यहाँ तक है, RHS इतना है। तो LHS लेते हैं साइन 30 इंटू कॉस 60, कॉस 30 इंटू साइन 60। जब वैल्यू पुट करते हैं तो साइन 30 कॉस 60 का मान 1/2 ही होता है दोनों का, तो 1/2 इंटू 1/2। यहाँ कॉस 30 और साइन 60 का मान भी एक ही होता है, √3/2 इंटू √3/2। सॉल्व करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, √3 इंटू √3 3 और 2 2 जा 4। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो 1। अब हम सब LHS तो 1 आ गया, अब RHS देखना है। तो RHS साइन 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री का मान तो 1 होता ही है, तो ये LHS के बराबर हो गया, तो ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में 3 चीज़ दे दिया गया है। cos 60 इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री -1। तो पहले LHS ले लेते हैं। cos 60 का मान तो 1/2 होता है, तो हम सब जानते हैं। ये बीच वाले जो है इसको हम लिख लिए हैं फिलहाल। यहाँ पे 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 - 2 साइन 30 डिग्री का मान 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कट के साथ टोटल आ जाता है 1/2। तो ये LHS MHS तो मिल गया। अब RHS को भी हम सब चेक कर लेते हैं। अगर 1/2 हो गया तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो RHS में देख रहे हैं यहाँ में 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री -1, कॉस 30 का मान √3/2 और होल स्क्वायर है, तो इसको फिर सॉल्व करने पर क्या आता है 3/2 -1, और LCM ले करके इसको जब हम सब सॉल्व करते हैं तो 1/2। तो हम देख रहे हैं तीनों बराबर हो गया, तो ये प्रूव्ड हो गया। ये 24 नंबर क्वेश्चन को हम सब देखते हैं। यहाँ दे दिया गया है कि यदि b का मान 30 डिग्री है तो हमको सिद्ध करना है कि 1 - cos b इंटू 1 + cos b बाय 1 - sin b इंटू 1 + sin b और इक्वल टू 1/3। तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं हम। LHS लेने पे हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता क्या चल रहा है कि ये 1 + cos b और 1 - cos b इंटू 1 + cos b, मतलब a - b इंटू a + b। ये तो फॉर्मूला हो गया ना a² - b² का। तो आगे वाला 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रह जाएगा, लेकिन cos b का होल स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर b। ठीक उसी प्रकार नीचे भी है a - b इंटू a + b के रूप में, तो इसको भी उसी रूप में लिख दिए हैं। अब इसका मान को हम सब क्या कर रहे हैं, पुट करते हैं। पहले 1 - चूँकि दे दिया गया b का मान 30 डिग्री, तो यहाँ जहाँ जहाँ b था वहाँ 30 डिग्री रख दिए, और इसके स्थान पर मान इसका जो होता है cos 30 डिग्री साइन 30 डिग्री मान को रख दिए, और इसको फिर सॉल्व कर देते हैं। क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ में 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। और जब इसको भिन्न के रूप में इसको सॉल्व करते हैं तो कट के आता है 1/3, जो हमको लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन B नंबर चलते हैं 24 का। इस क्वेश्चन में हम सबको सॉल्व करना है कि साइन 2b इक्वल टू 2 साइन b इंटू कॉस b, लेकिन इसमें b का मान 30 डिग्री दे दिया गया है, तो हम पहले LHS ले लेते हैं साइन 2b। तो साइन का साइन 2, b का मान 30 डिग्री, मतलब साइन 60 डिग्री का मान निकलना जो आता है √3/2। अब हम सब आगे देखते हैं, RHS भी निकाल लेते हैं। RHS में है 2 साइन b इंटू कॉस b, साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री। यहाँ 2 इंटू 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का, कॉस 30 डिग्री का √3/2, और ये 2 2 कैंसिल हो गया तो √3/2, ये भी बराबर LHS के बराबर आ गया। जब LHS और RHS दोनों बराबर है, ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर है इसका। यहाँ पे cos 3b इक्वल टू 4 cos QB माइनस 3 cos b। हम तो LHS लेते हैं cos 3b, तो 3b है 30 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, तो cos 90 का मान होता है 0। और सब RHS लेंगे, RHS अगर 0 आ जाता है तो ये दोनों प्रूव्ड हो जाएगा। तो RHS में हम सब देखते हैं 4 cos स्क्वायर क्यू cos QB माइनस 3 cos b है, तो 4 cos QB, मतलब b के स्थान पे हम 30 डिग्री भी रख दिए इस लाइन में। अब 4 इंटू cos 30 डिग्री का होता है √3/2, तो √3/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू cos 30 का √3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे √3 का जब क्यूब निकालेंगे 3√3 और 2 का क्यूब करेंगे तो 8। ये 4 से तो ये 2 टाइम कट गया, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ 3√3/2, यहाँ भी 3√3/2, मतलब कि ये दोनों जब समान है घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो मतलब LHS के बराबर आ गया, तो ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। हम सब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे दिया है प्रूफ करने के लिए साइन 2b इक्वल टू 2 tan b बाय 1 + tan² b। तो हम सब LHS पहले बनाते हैं। साइन 2b,
तो बी में 30 डिग्री दे दिया गया है, 30 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, और साइन 60 का मान होता है √3/2। अब हम सब RHS निकालते हैं। RHS में हम सब देख रहे हैं इसको कि 210b/1 + 10^2b, 2b के स्थान पर 30 डिग्री भी रख दिए हैं। अब इसका वैल्यू को पुट करना है। 2 के स्थान पर 2 हो गया, 1030 का मान 1/√3 हो गया, 1030 डिग्री नीचे भी स्क्वायर में है तो 1/√3 का होल स्क्वायर। और जब इसको हम सब सॉल्व करते हैं, ऊपर में तो है 2/√3, नीचे हो जाएगा 1 + 3। यहाँ देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/√3, लेकिन 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब हम सब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ऊपर में जो था हो गया, इसका एलसीएम लेकर के यहाँ में जब सॉल्व किए तो आया 2/3, और इसको करेंगे तो 4/3, 2/3/4/3। लेकिन यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाला पलट जाएगा, 3/4 हो गया। यहाँ 3/4 भी हो गया है, ये 2 से कट भी गया है, तो आया क्या 3/2√3। लेकिन नीचे में तो रूट में है, इस रूट को हमको हटाना होगा। तो इसको हटाने के लिए √3 से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो ऊपर हो गया 3√3 और नीचे √3 × √3 3, और 3 को जब 2 से करेंगे तो 6, और ये दोनों कट गया 2, तो √3/2 ये LHS के बराबर आ गया है। ये देखिए LHS जो हम सब का जो माने थे, इस LHS के बराबर आ गया है वो, तो ये प्रूव हो गया है। हम सब 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में यदि थीटा का मान 45 दे दिया गया है और सिद्ध करने बोल रहा है 2 sin थीटा cos थीटा = sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1। जब ये इसके बराबर ये इसके बराबर है तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये इसके बराबर ये इसके बराबर। अगर इसका मान भी अगर 1 ला दे, इसका मान भी 1 ला दे, तो ये में हमारा प्रूफ हो जाएगा। इसीलिए हम क्या कि इसको 2 भाग में विभक्त कर दिए कि अच्छा और सुविधा हो बनाने के लिए। एक बार इतना बराबर इतना करते, चूँकि बराबर में है तो सब बराबर में है, एक बार इतना बराबर इतना, इस दोनों को अलग अलग हम इसको सॉल्व कर देंगे। लिख दिए हैं, अलग भी लिख दिए हैं, 2 sin थीटा × cos थीटा = 1, इसको प्रूफ कर दें, और sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1, इसको भी प्रूफ कर दे, तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा ये। तो सबसे पहले हम पहला इक्वेशन जो लिए हैं उसको लेके चलते हैं कि यहाँ पे है दिया है यहाँ पे कि 2 sin थीटा × cos थीटा = 1, तो LHS ले लिए 2 sin थीटा × cos थीटा। अब यहाँ थीटा का मान 45 जो कि क्वेश्चन में दिया है उसको भी रख देते हैं, sin 45 cos 45, और इसका मान 1/2, इसका मान भी 1/2 होता है। और हम ये भी जानते हैं √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 हो गया, तो 1/2, 2 × 1/2, ये 2 कैंसिल 1, तो ये तो आ गया इसके बराबर, RHS के बराबर, तो ये मेरा प्रूव्ड हो गया है। अब हम सबको अगला प्रूव करना है sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1, तो इसको भी हम सब यहाँ प्रूव करेंगे क्वेश्चन 2 में। LHS ले लिए sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा, मान भी रख दिए, 45 डिग्री दे दिया गया थीटा का मान। अब sin 45 का मान भी 1/2 √2 होता है, cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। चूँकि स्क्वायर है तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, दोनों जगह 1/2 हो गया। और एलसीएम लेकर जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ भी 1 आ गया, तो ये भी RHS के बराबर आ गया। तो हम ये सिद्ध हो गया मेरा कि तीनों बराबर हैं। इसी प्रकार हम सब अगला क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ थीटा का मान 30 डिग्री दे दिया गया है, और प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है हम सबको 1 + sec स्क्वायर थीटा = 2 + tan स्क्वायर थीटा = 2/1/3 है ना, तो कितना 3 6 7/3 लाना है हम सबको। तो इसको हम सब उसी प्रकार से सेपरेट कर दिए अलग अलग। पहले इक्वेशन को अब हम सब सॉल्व करेंगे। तो पहले इक्वेशन में क्या दिया था, 1 + sec स्क्वायर थीटा = 7/3 था, तो हम पहले LHS ले लिए 1 + sec स्क्वायर थीटा, तो थीटा का मान है 30 डिग्री, और sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, और स्क्वायर करने पे हो जाएगा 4/3। जब इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 2.1/3, जो कि हमको RHS लाना था, तो RHS के ये बराबर है, तो ये प्रूव्ड हो गया है। दूसरा इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे हम सब। इसमें 2 + tan स्क्वायर थीटा = 7/3, इसको सॉल्व करना है। तो LHS ले लिए 2 + tan स्क्वायर थीटा, और थीटा का मान 30 डिग्री दे दिया गया था, और tan 30 का मान होता है 1/√3, जब स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और जब इसको भी सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 2.1/3, ये भी हमारा RHS के बराबर हो गया, तो ये भी प्रूव्ड हो गया। ये 26 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया है a का मान 45, b का मान 30, और सिद्ध करना है 1/cot a + sin b = 2/3। तो सबसे पहले हम सब LHS इसमें ले लेते हैं, LHS लेकर के बनाते हैं। LHS में क्या दिया गया है, 1/cot a + sin b
ए का मान दे दिया गया यहाँ 45 डिग्री, बी का मान 30 डिग्री। अब इसका मान भी पुट कर दिए हैं 1/, चूँकि यहाँ cot 45 का मान 1 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है। तो ऊपर में 1 था तो 1 लिख के छोड़ दिए, लेकिन इसको सॉल्व करके आता है क्या क्या देखते हैं। तो नीचे में आता है यहाँ पे, ऊपर का तो 1 हो गया, नीचे में 3/2 आता है, तो ये पलट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 आ गया। और यही हम सबको लाना था यहाँ से। अब तो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दूसरा नंबर। इसमें क्या सिद्ध करना है कि यदि ए का 60 है, बी का 30 है, तो हम जो cos a प्लस बी इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, इसको प्रूव करना है। तो LHS ये है, RHS ये है। तो LHS हम सब पहले ले लेते हैं, LHS लेते हैं। तो LHS में है cos a प्लस बी, तो a में 60, b में 30, तो cos 90 डिग्री हो गया, जिसका मान 0 होता है। अब RHS हम सब निकालते हैं, यहाँ cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो a में 60 जहाँ था, अब b में 30 रख दिए मान। तो cos 60 डिग्री का मान 1/2, cos 30 डिग्री का √3/2, sin 60 डिग्री √3/2, cos 30 डिग्री का हो जाएगा 1/2। और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 को 1 से करेंगे √3, या 2 2 जा 4, √3/4, यहाँ भी √3/4। जब दोनों सेम है तो घटाने पे 0 आएगा। हम देख रहे हैं ये LHS के बराबर आ गया, ये भी प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर b बराबर 60 डिग्री, मतलब a और b दोनों 60 डिग्री है, तो सिद्ध करना है कि cos a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू cos a माइनस cos b। मतलब कि cos a माइनस b जो होता है ये cos a इंटू cos b के बराबर नहीं होता है, ये प्रूफ करना है। तो LHS हम सब ले लिए cos a माइनस b, और यहाँ पे 60 जब बैठ दोनों जगह रख देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। हम सब जानते हैं cos 60 डिग्री का मान होता है, cos 0 डिग्री का मान होता है 1। और हम सबको RHS भी लेना है। तो RHS में है, यहाँ में दिया है cos a इंटू cos b, दोनों में cos 60 रख देते हैं। और cos 60 का मान होता है 1/2, लेकिन इसको घटाने पे आ रहा है 0। और हम देख भी रहे हैं यहाँ 1 हो रहा है, ये 2 हो रहा है, ये दोनों तो बराबर है नहीं। और इसको हमको प्रूव भी करना था, LHS बराबर RHS। तो हम लिख सकते हैं cos a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू cos a माइनस cos b प्रूव्ड।